इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। बहुत भारी नुकसान हुआ है और फार्म हाउस पर हुआ है। एक हफ्ते के अंदर, बल्कि 4 से 5 दिन के अंदर पूरा बगीचा बर्बाद हो गया। और ये काम किया चूहों ने। अंदर ही अंदर एक टनल बनाई और लाइन से जो ये आम के पेड़ लगे थे ये पूरे कुतर डाले। और नीचे, बहुत नीचे टनल है, तो पूरी देखिए आप, इस तरह से पूरे पौधे को नाश कर दिया। लगभग 3 साल के ये पौधे हैं और इन पर हमने पिछले साल अच्छी सी फ्रूटिंग ली थी। और ठीक इसके ऐसा ही हुआ था बरसात के दिनों में कि जब इस एरिया में पानी भरा था तो ओवर वाटरिंग से मेरे सिट्रस प्लांट्स, जिसमें मौसमी और संतरे, वो मर गए थे। तो मैंने आम लगाए थे, मौसमी, संतरे, और मैंने अमरूद और चीकू। तो अमरूद और चीकू बचे हैं, लेकिन आम एक लाइन से देखिए आप पूरे काट दिए। मेरे लिए तो आप समझ सकते हैं बहुत ही दुख की बात है। हालांकि मैं हिम्मत कभी नहीं हारती। मैंने सोचा है कि जितने आम चूहों ने काट के ख़राब किए हैं उसे 2 गुने 3 गुने में फिर से लगाऊंगी। और इस बार मैं ज़्यादा इसलिए लगाऊंगी ताकि नुकसान भी हो, उसके बावजूद भी मेरा बगीचा डेवलप हो जाए। मैं ऐसे हर्डल से डरती नहीं हूँ, न मैं निराश होती हूँ, बल्कि मुझे और ज़्यादा ताकत मिलती है काम करने की। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि जब मैं फिर से ये आम लगाऊँ तो फिर से चूहे न काट जाएं। इस समस्या से बचने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मेरा अच्छा बड़ा YouTube परिवार है और मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें इस समस्या का समाधान पता होगा। मैं टेरेस गार्डनिंग तो बहुत सालों से कर रही हूँ, पर खेत पर काम करने का ये मेरा नया अनुभव है, मुझे तजुर्बा नहीं है। देखिए, ये घास मैंने इकट्ठी कर रखी थी और जैसा कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा था कि धरती को घास से मल्च कर दो, पेड़ों के आसपास मल्च कर दो, तो मॉइस्चर बचता है और यही सड़ के खाद बन जाता है। और वही मैंने प्रैक्टिकली किया था। लेकिन हुआ ये कि इसी मल्च में चूहों ने अपना घर बना लिया। और हमारे यहाँ के जो बच्चे खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उनका कहना है कि खेत पूरी तरह साफ़ होना चाहिए और इस घास को आग लगाकर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये घास का ढेर यहाँ रहेगा तो वो चूहों का घर रहेगा, और वो चूहे रहेंगे तो वो ज़मीन में नीचे नीचे सुरंग बनाएंगे और इसी तरह का नुकसान करेंगे। तो अब आप हमें बताइए कि घास में आग अगर नहीं लगाना चाहें, अगर से हम इस पूरी घास को लेबर के थ्रू एक जगह इकट्ठा करके और हम इसकी खाद बनाते हैं, तब ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि खेत से घास इकट्ठी करना, एक ढेर बनाना, फिर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालना, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है और मज़दूर मिलते नहीं हैं। आजकल मज़दूर की समस्या सब जगह किसानों को है, ये आप सबको पता होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और चूहों को खेत से दूर कैसे रखा जाए, मेरे पास इसका अनुभव नहीं है और मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। कुछ कारगर उपाय हो तो ज़रूर बताएं। ये खेत है और यहाँ बड़ी मात्रा में चूहे हैं। एक पिछले साल का और अनुभव था कि जब ये गेहूं की फसल कट जाती है, उसके बाद आधे एकड़ में करीब हमने मूंग बोई थी और वो मूंग बहुत अच्छे से फली थी, मतलब गुच्छे के गुच्छे में फलियाँ लगी थी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तब भी 4 से 5 दिन के अंदर चूहों ने पूरी फलियां खा ली। और जब थ्रेशर से कटाई की गई उस फसल की, मतलब हमें पता भी नहीं चला कि उसमें चूहे खा रहे हैं। जब कटाई हुई और जब थ्रेशर से उड़ाया गया तो सारा भूसा निकला, मुश्किल से उसमें मतलब 1 बोरा भी मूंग नहीं निकली। तो ऐसे खड़े के खड़े मूंग की फसल चट कर गए चूहे। अभी फसल बहुत छोटी है, चना और गेहूं है, लेकिन आम का पूरा बगीचा उजाड़ दिया चूहों ने। और ओवर वाटरिंग ने उजाड़ दिया सिट्रस फ्रूट का। अब ये बगीचा अगर फिर से खड़ा करना है तो मुझे क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या मिट्टी पर काम करना चाहिए, क्या नीम की खली अतिरिक्त मिलाने से चूहे इसको नहीं कुतरेंगे, या कोई ऐसा केमिकल भी होता है। हम देखिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम केमिकल पे जाते नहीं हैं।
तो कुछ तो उपाय ज़रूर होगा। जो इतने बड़े बड़े फूड फॉरेस्ट हैं, जो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक फार्मर हैं, जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ ज्ञान ज़रूर होगा। मुझे उसकी ज़रूरत है और प्लीज़ आप मदद कीजिए। मैं इस दुर्घटना से डरने वाली नहीं हूँ। मैं फिर से, बल्कि इसी जून जुलाई में मैं फिर से नए सिरे से बहुत सारे पेड़ लगाने वाली हूँ। जो एक दो बच गए हैं वो ठीक है, और जो चले गए वो चले गए, उनका कुछ नहीं है। मैं फिर से नए सिरे से बहुत सारी मेहनत करूँगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं हर साल किस सीज़न में चूहे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कब मुझे क्या क्या करना है। और मुझे पता है कि YouTube एक ऐसा माध्यम है कि यहाँ से मुझे ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना छोटा सा ही था। आपके पास कोई विकल्प हो तो ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।